Thank you. गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। इस धरती पर इस गीता का उद्धार करने वाले सारे महात्माओं का कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदयपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, आप सबको मेरी कृतज्ञता। आप सब हो इसीलिए ये सेशन हो रही है और ये अवसर दिया गया, मुझे ये अवसर दिया गया है ताकि मैं और गहराइयों से समझूं गीता का ज्ञान को। इसीलिए आप सबको मेरी आत्म प्रणाम और कृतज्ञता। आज हम श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग 7 सेशंस हो गई है हमारा, अभी ये 8वां है इसी अध्याय के। यह अध्याय बहुत गहराइयों में ज्ञान है और इस अध्याय को संक्षिप्त भगवत गीता मतलब मिनिएचर फॉर्म ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता में जो भी ज्ञान दिया गया था, कर्म तत्व, भक्ति तत्व, ज्ञान तत्व और सब कुछ पूरा पूरा एसेंस, गीता का पूरा एसेंस शॉर्ट फॉर्म में ये अध्याय है। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन जी जो भी प्रश्न पूछते हैं, उनके अंदर जो भी दुविधा था करुणा के वजह से और अपने अंदर का विषाद की वजह से, जो भी उसका मानना था कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कैसा पाप नहीं करना चाहिए, ऐसा जो भी उनका ज्ञान, उस समय का उनका ज्ञान था, उसके जरिए अर्जुन जी कृष्ण भगवान को कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ऐसा कहकर निर्णय लेकर गांडी को छोड़कर बैठ जाते हैं। तब कृष्ण परमात्मा इनको समझाने की प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो बात ये कह रहे हैं ये कोई डर की वजह से या युद्ध से भागने के कारण या ऐसा स्वभाव, मतलब उसका उद्देश्य वैसा नहीं था। इसका युद्ध ना करने के पीछे अर्जुन जी का उद्देश्य ये था कि मेरे वजह से किसी और के प्राण चले जाए और उसकी फैमिली मेंबर्स की जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी पूर्वजों की जो मर्यादा मिलना चाहिए वो रुक जाए, ये मुझे कभी भी स्वीकार नहीं है। ऐसा उनका दर्द था, मतलब उसका उद्देश्य ऐसा था, लेकिन सारा समाज ऐसा नहीं समझेगी। इसीलिए पहली बात यह है कि जो तुम समझ रहे हो वो सही नहीं है, कारण सही नहीं है। तुम्हारा दर्द सबके लिए, तुम्हारे अंदर का ये करुणा और उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो ठीक है, वो भावना ठीक है, लेकिन उस भावना के पीछे जो कारण है वो गलत है। वो समझाने के प्रयास करते हैं इस अध्याय में। मतलब अर्जुन विषाद योग क्वेश्चन है तो सांख्य योग आंसर्स है। अर्जुन के सारे प्रश्नों का आंसर मृत्यु की भय क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम आत्म पदार्थ हो, और युद्ध नहीं करूंगा, नहीं, स्वधर्म के रूप से, अगर स्वधर्म के रूप से देखा जाए तो क्षत्रिय को युद्ध करना मुमकिन है, युद्ध करना स्वधर्म है। उतना ही नहीं, उस देह धर्म, शरीर धर्म के जरिए देखा जाए तो वो राजा है, इसीलिए युद्ध करना चाहिए। और आत्मधर्म के रूप में देखा जाए तो धैर्य आत्मा है, जो महाकारण लोकों में परमात्मा के साथ रहने की क्या कहते हैं, रहने की संभावना है, लेकिन मैं खुद अनुभव ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं जाकर सीखूंगा, मुझे अवसर दीजिए, ऐसा विनती करके फिर आए हैं शरीर लेकर कारण लोकों में। इसलिए तुम
उस तौर से देखा जाए तो भी तुम क्षत्रिय हो, धैर्यशाली आत्मा हो। इसीलिए डरने की या कोई आवश्यकता, स्वधर्म के रूप से देखा जाए तो भी जो तुम्हारी अंदर ये दुविधा का युद्ध चल रहा है, वो उस युद्ध में पार्टिसिपेट करो। जो तुम्हारी मन तुमसे विभेद कर रहे हैं, उस विभेद का सारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, जो सच्चाई से दे दो। विश्व की धर्म, विश्व नियमों से बनाया हुआ सच्चाई का धर्म, आत्मधर्म, आत्म तत्व, विश्व तत्व, स्वधर्म तत्व जो भी है, वो सारे आंसर्स उसको दे दो, तब वो तुम्हारी बात माने, तब तुम्हारी ये दुविधा से तुम दूर हो जाओगे। ऐसा समझाए थे। आत्म तत्व, आत्म तत्व के बारे में अभी तक बताया। अभी कर्म तत्व के रूप में देखेंगे, कर्म कैसे करें। अभी जिंदा है, लेकिन ये जो जिंदगी है ये जीना ही पड़ेगा। इस जिंदगी में जीने के लिए कौन सा नियम निबंधन है, तौर तरीके हैं। कर्म, जो काम हम करते हैं किस रूप से करना चाहिए, किस रूप से करेंगे, जिस रूप से हम करेंगे कि हम बंधनों में, कर्म बंधनों में ना बंधा जाए, ताकि हम उसमें लॉक ना हो जाए। जो भी काम हम करते हैं वो भी बहुत सरल तरीके से, इजी मेथड, सिंपल से, कैसा, निष्काम कर्म, समत्व बुद्धि रूप योग निष्काम कर्म करेंगे तो हम बंधित नहीं हो जाएंगे। अपने खुद का कर्मों में, अपने खुद के कामों में हम बंदी नहीं बनेंगे, ऐसा समझा रहे हैं। अभी हम कर्मयोग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पिछले वाले सेशन में हम 49th श्लोक तक आए हैं, वहां रुके हैं, है ना। वहां से शुरू करते हैं आज, ठीक है। 49, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। यहाँ ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। सकाम कर्म मतलब फल के लिए काम करना। मुझे वो चाहिए इसीलिए मैं ये काम करूंगा, मुझे वो प्राप्त चाहिए, वो चाहिए इसीलिए ये काम करूंगा, ऐसा अपना रिजल्ट के लिए ही काम करना, उसको सकाम कर्म, सकाम मतलब फल के लिए काम करना, सकाम कर्म, ठीक है। ये सकाम कर्म बहुत निम्न श्रेणी मतलब लो लेवल की है, निम्न श्रेणी का है। ये बहुत सारे लो लेवल का है। किससे कंपेयर करना है? यहाँ हम लो या हाई कैसे बताते हैं? किसी से कंपेयर करके, तोल करते हैं। ये हाई है, ये लो है, किसी बात से कंपेयर करते हैं, है ना। तो वो बात क्या है कि अगर हम समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म से कंपेयर करेंगे, तोलेंगे, तो सकाम कर्म निम्न श्रेणी का है, लो लेवल का है, नीचे लेवल का है, ठीक है। सकाम समत्व रूप बुद्धि निष्काम कर्म योग हाई लेवल का है, ये लो लेवल का है। ये हाई लेवल लो लेवल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम अपनी आत्मा परिणाम के लिए, अपनी आत्मा और ऊंची हो जाए और ऊंची स्थिति में रहे और और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास है। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी आत्मस्थिति में, अपने आत्मस्थिति के जरिए अपने आप का उद्धार करना चाहते हैं, तो सकाम कर्म छोड़ दीजिए। समत्व बुद्धि रूप
निष्काम कर्म कीजिए। ये सलाह दे रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम यही करो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, मैं कह रहा हूं तुम सुनो, ऐसा दबाव नहीं डाल रहे, समझाने की प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन जी सोच रहे हैं ना कि मेरे वजह से ये सब लोग मर जाएंगे, इसीलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। ये कौन सा काम करने के लिए आए हैं? युद्ध करने के लिए आए हैं। अभी ये युद्ध नहीं करूंगा। क्यों वहां युद्ध नहीं करूंगा ऐसा निर्णय अर्जुन जी ने क्यों लिया? क्योंकि वो सोचने लगे और फिक्स हो गए, फल के लिए फिक्स हो गए, रिजल्ट यही होगा, सब मर जाएंगे, मेरे हाथ में मर जाएंगे, पूरा नाश हो जाएगा, फैमिली का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो हो जाएगा, देखभाल करने वाले नहीं होंगे, जो मर गए हैं पूर्वज, उसका गौरव मर्यादा का प्रश्न हो जाएगा, ये सब कुछ हो गया, रिजल्ट ऐसा ही होगा। उन्होंने वो फिक्स हो गए, अभी तक काम नहीं किया, अभी तक युद्ध नहीं किया, लेकिन उसका एस्टिमेशन कर लिया, ऐसा ही होगा, ऐसा उन्होंने समझा और अड़े रहे, यही होगा, ऐसा उन्होंने फिक्स हो गए। और फिक्स होने के बाद कह रहे इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी तो काम नहीं हुआ, काम के लिए सिर्फ आए हैं, शुरू तो नहीं हुआ। शुरू होने के बाद, करने के बाद ना रिजल्ट वाली बात, प्लानिंग तो हो गई यहाँ पे, प्लानिंग करने से पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन इनकी परिस्थिति ऐसी थी कि कितने प्रयास करो तब भी रोकने की कोई स्थिति ही नहीं थी, है ना? इसीलिए यहाँ आए हैं। तो प्लानिंग हो गई, मतलब ये तुम्हारी विधि है, तुम्हारी डिजाइन में ये है। अपने डिजाइन में जो भी लिखा गया है, तुमने लिख कर आए हो, उस डिजाइन को नकारना ठीक बात नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, स्वधर्म बहुत लकी पर्सन्स को आती है, ऐसा धर्म युद्ध करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है। सबको मांगने पर मुझे ये अवसर दीजिए, मुझे वो अवसर दीजिए, ऐसा मांगने पर तुरंत नहीं मिलती, बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है। अपनी आत्मतल में भी जन्म लेने के लिए भी बहुत सारा बड़ा लाइन रहती है, लाइन में लेना पड़ता है, इसीलिए बहुत समय लगती है एक जन्म पूरा करके दूसरा जन्म लेने में। इसीलिए जो भी जन्म लेकर आए हैं, जो प्राप्त करने के लिए, जो सीखने के लिए, जो बनने के लिए इस जन्म लेकर आए, वो बनिए, इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ये जन्म एक अवसर है, हमको दिया गया है, उस अवसर को पूरी तरह से उसका लाभ उठाइए। एक एक क्षण को, एक एक मिनट को इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट नहीं करने का, क्योंकि बीत गई समय कभी वापस नहीं आती। आप लोग राधा कृष्ण सीरियल देखे होंगे, उसमें ना एक एपिसोड में, मुझे याद नहीं नंबर, एपिसोड का नंबर याद नहीं, लेकिन सारे एपिसोड्स के पीछे एक 2 या 3 मिनट के लिए एक संदेश देते हैं। वो संदेश बहुत प्यारा संदेश होता है, बहुत प्यारा संदेश। सारा गीता का ज्ञान, सारा गीता का ज्ञान सरल तरीके से एग्जाम्पल के साथ देते हैं। सोना का मतलब सोना गोल्ड, गोल्ड से किसको लगाव नहीं होती? सबको होती है ना, सबको अच्छा लगता है, पाने की इच्छा रखते हैं। वैसे ही अपने समय को सोने बना दो, अपने समय को सोने बना दो, मतलब एक एक क्षण को जिए, ना कि उसे वैसा ही छोड़ना। जो क्षण में तुम लोग जी रहे हो, मतलब अपना पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, जब हम खुश रहते हैं, वो सारे क्षण हमारे ये जीवित है। जब हम दुखी होते हैं, आलस होते हैं और अपना जो भी कर्तव्य है वो निभाने से मुकरते हैं,
और छोड़ देते हैं, वो सारे क्षण सोना नहीं बने, हमारा जिंदगी का वेस्ट मोमेंट्स हो जाएंगे। जो हमने इस्तेमाल किया वही क्षण, वही समय सोना बन जाती है। जो हमने इस्तेमाल नहीं किया वो सोना नहीं बनती। अगर सोने की इच्छा हो तो समय को सोना बना दो, जन्म का पूरी पूरी लाभ उठाओ, ईच एंड एवरी मिनट सीखने के लिए उपयोग करो। मतलब कहीं क्लासेस पे जाओ, कहीं बैठ जाओ नहीं। जो हमारा अभी हमारा ये क्षण, ये क्या है? गीता का अध्ययन जो बताया गया था बहुत सारे साल पहले, बहुत सारे युग पहले, इस युग के पहले बताया गया इस ज्ञान को समझने की प्रयास कर रहे हैं। इसे समझने की प्रयास करते करते हम पूरा यहाँ पे हैं। बुद्धि, मन, इंद्री, शरीर, जीवात्मा, जीव, सब कुछ यहाँ पे है। मतलब पूरा इस्तेमाल हो रही है इस क्षण का। ये सोना बन रही है, हम इस क्षण को सोना बना रहे हैं। वैसा ही सकाम कर्म, सकाम कर्म की इच्छा से अगर हम कुछ करेंगे वो वेस्ट मोमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने 100% वहां नहीं रहेंगे। कुछ हमारा सिर्फ 20-30% वहां रहेगा, पूरा 70 या 80% कहाँ पे रहेगा? रिजल्ट पे। अर्जुन जी का सोच वही था ना, इसीलिए ये समझा रहे हैं, जो काम तुम्हारी सामने आए, जो क्षण तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारा तुम्हारा है। तुमने इस अवसर मांगा है क्योंकि तुम्हारा कर्म ऋण है। उस कर्म ऋण को ज्ञान में बदलने की प्रयास में ये स्थिति उत्पन्न हुई। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं, जो लोग यहाँ खड़े हैं ये सबकी मांग है, सिर्फ तुम्हारी मांगी नहीं। ये सारे लाखों लोग यहाँ कुरुक्षेत्र रणभूमि में वहां प्रस्तुत है, उनका मांग है, सिर्फ तुम्हारी मांग नहीं है। इस युद्ध का ये आयोजन में सिर्फ तुम्हारी वास्तविकता ही नहीं है, इन सब लोगों की रियलिटी भी है। अपने खुद का रियलिटी हम बदल सकते हैं अपनी वास्तविकता को समझकर, लेकिन इन सब के रियलिटी तुम बदल नहीं सकते। ये जैसा तुम्हारी निर्णय है, जन्म का निर्णय है, वैसा ही वो उन सबका भी जन्म का निर्णय है। तुम मतलब अर्जुन जी की सिर्फ उनकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, वो समझाने की प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सकाम कर्म छोड़ो, फल के बारे में सोचेगे तो तुम्हारा आज हाथ से फिसल जाएगा। ये अवसर तुम्हारा है, इसका लाभ उठाओ, जो काम करना है वो करो। ये कैसा करेंगे? निष्काम कर्म से। समबुद्धि रूप योग निष्काम कर्म। समबुद्धि, जैसा तुम्हारी रियलिटी, जैसा तुम्हारी वास्तविकता, जैसा तुम्हारी प्रणालिका, जैसा तुम्हारी प्लानिंग ऑफ दिस जन्म, वैसा ही उनका है, उनका है, उनका है, उनका है, सबका है। ये समानता देखो, परमात्मा ने ये समानता सबको दिया है, ये अवसर सबको दिया गया है, यूनिवर्स ने सबको दिया है। उन सब लोगों का अवसर तुम छीन नहीं सकते। इसीलिए फल के बारे में, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो। जो काम, जो परिस्थिति तुम्हारी सामने है, उस परिस्थिति को समझने की प्रयास करो। समझो, ये समझो कि ये परिस्थिति मेरी मांगने पर आई है। मैंने क्यों मांगा? अपने कर्म ऋण है, पिछले जन्मों का कर्म ऋण है, इसीलिए मैंने मांगा है, इसीलिए ये परिस्थिति आई है। इसीलिए इस परिस्थिति को स्वीकारना मेरा कर्तव्य कर्म है, मेरा कर्तव्य कर्म है। पिछले श्लोक 48 में वही कहा गया था ना, कर्तव्य कर्मों को
कर, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे करना चाहिए। समबुद्धि, सब लोग एक समान, विश्वात्मा के दृष्टि में, विश्व के दृष्टि में एक अधिक, एक नीचा, एक हाई, एक लो, राजा को ज्यादा अवसर देते हैं और सैनिक को कम अवसर देते हैं, ऐसा नहीं है। सबको समानता से देखती है यूनिवर्स, परमात्मा। वो समानता क्या है तुम समझो। समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग ही अपनाओ। सकाम कर्म निम्न श्रेणी का है, लो लेवल का है। और इसलिए हे धनंजय, इसलिए तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय मतलब सबके रक्षण कहाँ पे है? समबुद्धि। कैसा समबुद्धि? कि ये मेरा वास्तविकता है, वो उसका वास्तविकता है, ये इसका वास्तविकता है। वास्तविकता किसका? किसकी डिजाइन? सबका डिजाइन अपना अपना डिजाइन होती है, अपने अपने डिजाइन का एक सिचुएशन यहाँ पे प्रस्तुत है। अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो। अपनी बुद्धि से सोचो। अपनी बुद्धि, अर्जुन की बुद्धि कैसा था? मेरे मारने से सब मर जाएंगे। लेकिन वो कहने के बाद मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, आप ही कुछ सलाह दीजिए, राय दिखा दीजिए। कहने के बाद जो भी ज्ञान कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन से के सामने रखा है, आत्मयोग, स्वधर्म और कर्मयोग, ये सारे बातें जो कहाया गया है, अब बुद्धि, बुद्धि यहाँ का है, इस जन्म का है। इस बुद्धि को अच्छे से चलाओ, सोचो। जो भी ज्ञान अभी बताया गया है वो तुम्हारी बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग करो। देखिए, बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। अभी जो सीख रही हो, अभी जो सुन रही हो, उसके हिसाब से जो भी तुम्हारी पिछले वाले सीखता, कंपेयर करो और समझने की प्रयास करो। जो विश्व की सच्चाई है, जो विश्व का तत्व है, आत्म तत्व, धर्म तत्व, कर्म तत्व, उसका सच्चाई समझने की प्रयास करो। बुद्धि का विकसन करो। जो बुद्धि ऐसा मुड़ी हुई है उसका विकसन करो। सच्चाई से तुम्हारी अंदर का जो सोच विचार का युद्ध चल रहा है, पुण्य पाप का युद्ध चल रहा है, मृत्यु और जन्म का युद्ध चल रहा है, सही और गलत का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को जीतने के लिए अपनी बुद्धि का विकसन करना बहुत आवश्यकता है। वो बुद्धि समत्व रूप से देखो। समत्व रूप समान है सृष्टि में, सबको परमात्मा अपने सारे बच्चों को एक समान देखते हैं। अधर्मी हो या धर्मी हो, हिंसा में हो या अहिंसा में हो, फिर भी एक समान देखते हैं। इसीलिए किसको कौन सा अवसर चाहिए वो अवसर मिलती ही जाती है, मिलती ही जाती है, दिए जाते हैं। अवसर देने से ही खुद पर विचार करते हैं, खुद को समझने की प्रयास करते हैं। अगर अवसर ही नहीं देने दिया जाए तो वो कैसे अपने आप को समझेगा? समझने, अगर समझेगा तभी बदलेगा। इसीलिए ये समान अवसर सबको दिया गया है। समत्व बुद्धि से देखो, ठीक है? क्योंकि क्यों समत्व बुद्धि से देखना है? क्यों निष्काम कर्म ही करना है? क्यों फल के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ काम के बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि फल के हेतु बनाने वाले, सिर्फ फल के लिए काम करने वाले अत्यंत दीन हैं, अत्यंत दीन है, कृपण है। मतलब दीन है मतलब वो नीचे लोग हैं, नीचे वाले हैं, ऐसा नहीं है। अपने आप को हीन समझते हैं, फल के लिए देखते हैं। वो फल अगर प्राप्त नहीं हुआ, मैं वेस्ट कैंडिडेट हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ समझ नहीं सकता,
मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, मैं इडियट हूँ, मैं वेस्ट कैंडिडेट हूँ, मैं फेलियर हूँ, ऐसा अपने आप को कोसते हैं, अपने आप पर दीनता का, कृपणता का एहसास रखते हैं और खुद को नीचा दिखाते हैं। हम लो लेवल में पड़ जाएंगे, खुद को नीचा दिखाएंगे, सेल्फ अब्यूज करेंगे। जब हम सेल्फ अब्यूज करेंगे, सेल्फ लव खो जाएंगे। खुद पर भी विश्वास होना, खुद पर भी गौरव मर्यादा होना भी आवश्यकता है। इसीलिए निष्काम कर्मयोग करो, ऐसा समझा रहे मास्टर्स। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी।
सारे मास्टर्स। तो वो है 49 श्लोक के जरिए ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि अपनी समत्व बुद्धि का ही उपयोग करें और अपनी बुद्धि में ये सब एक समान है। सृष्टि के दृष्टि में, भगवान के दृष्टि में, परमात्मा के दृष्टि में, यूनिवर्स के दृष्टि में सब समान है। ऐसा समानता की भावना अगर हम अंदर अपने अंदर पैदा करेंगे और अटूट से उस भावना का विश्वास करेंगे तो हम फल के बारे में नहीं सोचेंगे। सिर्फ ये मेरी सामने आई है, ये काम मेरी सामने आई है, इसका मतलब ये मेरी उद्धार के लिए, खुद का उद्धार के लिए ही आई है। इस काम मुझे पूरी शिद्दत से करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेरा डिजाइन यही है। जैसा मेरा डिजाइन वैसा उसका भी डिजाइन, वैसा उसका भी डिजाइन, वैसा उसका भी डिजाइन। सिर्फ मैं ही यहाँ युद्ध में नहीं हूँ, सिर्फ मैं ही यहाँ युद्ध कर नहीं करूंगा। मैं करूंगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। जिसका जो यहाँ प्रस्तुत है वो सारे व्यक्तियों का खुद का एक डिजाइन है, एक जन्म प्रणालिका है। उस प्रणालिका के अनुसार वो यहाँ पे खड़े हैं। वो सच्चाई तुम समझो, तब तुम कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसका क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि वो खुद आया है। अपनी जिंदगी दाव में लगाकर वो खुद आया है। ठीक है? और क्यों आया है? क्योंकि वो इस युद्ध से कुछ सीखना चाहता है, इस युद्ध से कुछ ऋण चुकाना चाहता है, इस युद्ध के जरिए वो कुछ बनना चाहता है। उसका सीख भी तुम रोक जाओगे क्या? उसका लर्निंग भी तुम मिटा जाओगे क्या? ऐसा समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ये महत्व है समबुद्धि रूप योग, समबुद्धि रूप निष्काम कर्म योग। इतना महत्व है इसमें। इसलिए जो भी हम काम करते हैं, पूरी काम पे अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वो काम करने की अवसर कितनी मांग करने के बाद आई। उस काम करते करते हम अपने कर्म ऋण भी चुका रहे हैं। सिर्फ काम के बारे में सोचकर ये दो रिजल्ट मिल रहे। हम काम करते करते सीख रहे हैं, उतना ही नहीं, अपनी पिछले वाले जन्मों का कर्म ऋण भी चुका रहे हैं। अगर कभी भी हमारे जिंदगी में ऐसा दुविधा आती है, तब हम सोचना चाहिए कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके पीछे मेरा क्या अतीत है। कर्म ध्यान करके अपना जो भी कर्म है दिखाइए मास्टर्स, इस स्थिति से मुझे क्या सीखना है, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए, तभी मैं पूरी शिद्दत से वो कर पाऊंगी। ऐसा अगर हम पूछेंगे कर्म ध्यान के जरिए, ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं। जब ये ज्ञान दिया गया था, ये टेक्निक नहीं था, कर्म ध्यान ज्ञान ध्यान का टेक्निक नहीं था। हम बहुत लकी पर्सन है कि हमको जो भी प्रश्न आए, हम कर्म ध्यान या ज्ञान ध्यान करके अपने प्रश्न का उत्तर लेके जा रहे हैं। काल के अतीत में जो बीती हुई है, उस काल में जाकर हम अपना जो भी अतीत है वो देखकर, समझकर, यहाँ जो काम हम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से कर पा रहे हैं, समझकर कर पा रहे हैं। मतलब अंदर से और बाहर से समान भावना से कर रहे हैं। अंदर एक बाहर एक नहीं, वो भी समानता, सोच की समानता, भावनाओं की समानता। बाहर ना सबसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ये ऐसा है, वो वैसा है, उसको ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे दो तरह की भावना होती है हमारे अंदर, अंदर एक बाहर एक, लेकिन उस भावनाओं में भी समानता। जो अंदर प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, फिर अपने अंदर का भावना भी बदल जाएगी। जो अंदर है वही बाहर होगी, जो बाहर है वही अंदर होगी। वैसे भी समानता। देखिए सारे एंगल से इक्वालिटी, समानता। हम हमारे अंदर भावना ये होनी चाहिए कि ये मुझे मिली हुई एक अवसर है, इस अवसर का मुझे उपयोग करना चाहिए, क्योंकि
बहुत मांग करने के बाद ये अवसर मुझे मिली है ना। यही सच्चाई है, जन्म का सच्चाई, जिंदगी का सच्चाई, सिचुएशन का सच्चाई। इसीलिए निम्न श्रेणी और कृपण, दीन, अपने आप को हम दीन समझेंगे, फल के लिए सोचकर काम करेंगे, वो फल नहीं मिली तो मैं वेस्ट कैंडिडेट हूँ, मुझसे कुछ नहीं प्राप्त होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा हमारे अंदर ये डर बैठ जाएगी। ये इंफीरियरिटी, खुद को इंफीरियर समझने की समझेंगे और उस डायरेक्शन पे हम चले जाएंगे, अपने आप को कोसने लगेंगे। इसीलिए फल के लिए नहीं। अगर सक्सेस हो गई, जो फल हमने सोचा वो मिल गए, तो मुझसे ज्यादा लकी पर्सन कोई नहीं है, मैं जो भी चाहूं, मैं जो भी समझो वो कर सकता हूँ, वो पा सकता हूँ, ऐसा सुपीरियरिटी में जाते हैं। सुपीरियरिटी में जाए तो नए कर्मों में नए दुष्कर्म करेंगे, इंफीरियरिटी में जाए तो हम जो करना है वो नहीं करेंगे। मास्टर्स आपने तो ये समझाया जा रहा था। नेक्स्ट 50, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों के कुशलता है, कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। अगर अपने कर्म बंधनों से छूटना अपने कर्म बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हो, ऋण विमुक्ति होना चाहते हो, कर्म ऋण को मिटाना चाहते हो, जीरो करना चाहते हो, तो समबुद्धि रूप, देखिए, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। जब हम पुण्य और पाप का कारण समझते हैं और जो भी काम करते हैं सिर्फ काम के लिए काम करते हैं, सिर्फ फल के लिए नहीं, तो हम पूरी श्रद्धा काम पे लगाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन हमारी डिजाइन में है। उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से हमें कुछ सीखना है और कुछ ऋण चुकाना है। तो ऐसा पूरा दृष्टि काम पे रखने से, पूरी शिद्दत से हम वो जो काम जो भी हो सकता है, पढ़ाई, ऑफिस का, घर का, रसोई का, घर सफाई का, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को बड़ा करने का, पोषण करने का, सब जो भी काम हो, हम पूरी शिद्दत से वो काम करते हैं। ऐसा करते करते हम अपना पिछले जन्म का ऋण को चुकाते रहेंगे और फल के ऊपर दृष्टि नहीं है, तो नए ऋण में, नए कर्म में बंधित नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब प्रारब्ध कर्म एक तरफ से क्लियर हो रही है और आगामी कर्म हम नहीं जुटा रहे हैं। इस वजह से उसी क्षण कर्म बंधनों से मुक्ति पा रहे हो। पुण्य और पाप यही कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी हमको हमारी जिंदगी में खुशी मिल रही है, पुण्य का फल है। जो भी दर्द मिल रही है, पाप का फल है। दोनों को स्वीकारने से, उसको समझने से, उसके जरिए ज्ञान प्राप्त करने से हम वो दोनों मिटा रहे हैं, मतलब प्रारब्ध कर्म को जीरो कर रहे हैं, प्रक्षालन हो रही है। और फल के ऊपर दृष्टि नहीं है, अपने आप को नीचा समझना, इंफीरियर समझना या सुपीरियर समझना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा दृष्टि रिजल्ट के ऊपर नहीं है। इसीलिए आगामी कर्म में नहीं, अपने आप को बंधित नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को नीचा दिखाएंगे,
इंफीरियर फील करेंगे, तो हम आगे आगे जाकर जो भी काम हमारे सामने आते हैं हम नहीं करेंगे, मतलब वहां कर्म ऋण बाकी रख रहे हैं। अगर सुपीरियर बन गए, अहंकार से नए किसी को दर्द देते हैं, नए दुष्कर्म करते हैं, वैसा भी हम नए कर्मों में अपने आप को बंधित करेंगे, अपने आप को हम बंधित करेंगे। वैसा हम सकाम कर्म की वजह से जो भी रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, नए दुष्कर्मों में बंधित हो जाने का जो भी आवश्यकता है वो हम क्लोज कर रहे हैं, वो द्वार ही बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम फल के ऊपर दृष्टि नहीं है, सिर्फ काम पर, काम पर जो भी काम, ये अवसर मिलना ही, बहुत सारे लोगों को वो अवसर ही नहीं मिलती। देखिए, एक स्टूडेंट के बारे में समझते हैं, कितने लोगों को पढ़ने की आवश्यकता हो रही है, मतलब अवसर मिल रही है, कितने बच्चे बच्चे स्कूल से, पढ़ाई से दूर है इस समाज में। हमको पढ़ने की अवसर मिली है ना? वो पुण्य कर्म की फल से वो अवसर मिली है, उस अवसर को पूरी तरह, अवसर का लाभ पूरी तरह उठाकर बहुत अच्छाई से पढ़ाई करना चाहिए, है ना? जो अवसर मिलती है इस पढ़ाई से मैं वो बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये तो एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन और प्लानिंग, प्लानिंग ठीक है, लेकिन रिजल्ट ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा दबाव रखना, अपने अंदर ऐसा दबाव रखना ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर पाएगा वो स्टूडेंट, है ना? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के, सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़ाई करेगा तो उसको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। समझ में, कोई भी बात अगर हमारी समझ में आ गई, उसको प्रकट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भाषा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, भाषा अपने आप आ जाती है। समझना महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए समझिए, जो भी सुन रहे हैं समझने की प्रयास करिए, जो भी पढ़ रहे हैं समझने के प्रयास से पढ़िए, जो भी कर रहे हैं समझकर, सोच समझकर कीजिए, तब वो उससे क्या लर्निंग मिल रही है अपने आप को खुद समझ में आ जाएगा। कभी उसका उपयोग करना है तभी उपयोग हो जाएगा, उसका इस्तेमाल भी करेंगे, अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा, है ना? वो राय हमको दिखा रहे हैं, वो मार्ग हमको दिखा रहे हैं, ठीक है? देखिए, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों के इस दोनों को इस लोक में त्याग देता है, दोनों को यहीं पे खत्म कर देता है, क्योंकि यहीं पे खत्म करना है, यहीं पे जुटाते हैं और यहीं पे खत्म करते हैं। कर्म कहाँ करते हैं उसका फल भी वही भुगतते हैं, कहीं और नहीं। ये पूरा विश्व एक पाठशाला है, धरती ऐसा पाठशाला है, जो भी हम करते हैं उसका फल भी यही भुगतते हैं, करना और भरना दोनों यही पे है। इसीलिए अच्छी तरह से, सिंपल तरीके से जो राय, जो मार्ग दिखाया गया है उस तरीके से अगर करोगे तो पिछले वाला अकाउंट कम होती जाएगी और नया अकाउंट नहीं खोलेंगे, दोनों तरफ से हमारा ही जीत होगा। अर्धार्ध इसका मतलब उनसे मुक्त तो हो जाते हैं, पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। इससे तू स, इससे तू समत्व रूप योग्य में लग जा, इसीलिए इसीलिए समत्व रूप योग में लग जा, मतलब ये प्रयास करो, इसका इस्तेमाल करो, इसका आचरण करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्मों में कौशलता, कुशलता, जो काम हम करते हैं वो उसका कैसे करें, यही मार्ग है। कर्मों में कुशलता, कौशलम, यहाँ कहते हैं, कौशलम कहते हैं इस श्लोक में, कर्म कर्मेशु कौशलम,
ये कौशल्य है। द बेस्ट वे टू डू वर्क इज पुट टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द वर्क, नॉट ऑन इट्स रिजल्ट। पूरी शिद्दत से काम करो, तभी पिछले वाला कर्म का ऋण से मुक्ति मिलेगी और नए कर्मों में नहीं, अपने आप को बंधित नहीं करेंगे। कौशल्य है अर्थार्थ कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। ऐसा हम अपने खुद के कर्म बंधनों से छुटकारा पाएंगे। ठीक है, अभी 51। क्योंकि क्यों ये इतना आसान कैसे हो गया? क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधनों से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो क्यों ऐसा होता है? ऐसा कह रहे हैं ना कि तुम इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, ऐसा था उसका बात। कहा गया था कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है, कर्म बंधनों से छुटकारा पाएंगे, छूट जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं ना। ये कैसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है क्योंकि ऐसा मुमकिन है क्योंकि देखिए, बंधनों से मुक्त हो निर्विकार परम, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, जो भी मैंने किया उसका फल जो भी हो मुझे स्वीकार है, अच्छा हो या बुरा हो, फेल्यूर हो या सक्सेस हो, दुख हो या सुख हो, जो भी हो मेरे करतूत का फल है तो मुझे स्वीकारना है। इसीलिए फल पर दृष्टि नहीं है, फल जो भी हो वो लेता है। कर्म फल को त्यागना मतलब, छोड़ना मतलब उस पर हमारा दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं रखने का। जो भी फल आए उसके अपनाने का नहीं, वो बात नहीं है। जो भी फल हो स्वीकार है, फेलियर और सक्सेस, दर्द या सुख, बाधा या सुविधा, जो भी हो एक्सेप्टिंग, क्योंकि ये मेरे करतूत है, उसका फल है। फल ठीक नहीं है मतलब मैंने काम ठीक से नहीं किया, पूरी शिद्दत से नहीं किया, अगली बार पूरी शिद्दत से करूंगी, ऐसा अपनाएंगे। कोई भेद नहीं करेंगे अपने आप में या किसी और को नीचा दिखाकर, झूठा दिखाकर, तुम्हारी वजह से मुझे ये फल नहीं मिला, तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, तुमने ऐसा नहीं होने दिया, तुमने ऐसा नहीं दिया, वो टीचर ना करेक्शन नहीं किया, अच्छी ठीक से करेक्शन नहीं किया, इसीलिए मुझे रैंक नहीं आई, अच्छे नंबर नहीं आई, मेरे बॉस ना मेरे काम को कभी हमेशा नीचा दिखाते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा ऐसा हुआ। ऐसा किसी और पर आरोप नहीं लगाएंगे। अगर किसी और पर आरोप हमने लगाया, एक और दुष्कर्म बन जाएगी। कोई हक नहीं बनती किसी और पर वो आरोप करे। हमारा कर्म जैसा है वैसा ही फल मिलेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। जो कर्म हम करते हैं उसका फल ही हमें मिलते हैं। फल ठीक नहीं है मतलब कर्म ठीक नहीं है। जो कर्म हमने किया उससे पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी समर्थता से नहीं किया, इसीलिए फल ऐसा नहीं आया। ऐसा स्वीकारते हैं। जब हम ऐसा स्वीकारते हैं अपने आप को नहीं कोसते, दूसरे बार वो काम को बहुत अच्छी तरह से और इंटरेस्ट से और शिद्दत से और समर्थता डालकर करते हैं, पूरी इंटरेस्ट से, पूरी अपना मानकर करते हैं। ऐसा हम कर्म फल को त्यागते हैं। कर्म फल को त्यागना की मतलब ये है, इसीलिए कर्म बंधनों से मुक्ति मिलता है। समबुद्धि रूप योग मतलब यही है, क्योंकि समबुद्धि से बुद्धि में समानता है। कौन से समानता? रिजल्ट जो भी हो, सक्सेस हो या फेल्यूर हो, समानता, ऑल एंगल्स, समझने में, एक्सेप्ट करने में, सब में समानता। ठीक है।
समबुद्धि से। इसीलिए समबुद्धि, जो भी रिजल्ट हो स्वीकारना, एक्सेप्टिंग। ऐसा एक्सेप्ट करने से हम नए कर्मों में अपने आप को बंधित नहीं करेंगे, इसीलिए कर्म बंधनों से मुक्ति पाएंगे। युक्त ज्ञानी जन, जो ज्ञानी जन, जो जिसका ज्ञान का विकसन हुआ, जिसका ज्ञान का विकसन हुआ, उसके ज्ञान में ये समबुद्धि बैठ गई, बुद्धि में समानता बैठ गई, ज्ञान का विकसन हो जाता है, तब वो कर्म फल को त्यागता है। मतलब जो भी फल हो, ये मेरा काम का फल है, मैं स्वीकारता हूँ, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूँ, किसी के ऊपर गलती नहीं दिखाता हूँ, किसी के ऊपर विमर्शा नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फल है। ऐसे एक्सेप्टेंस, समानता से स्वीकारना, जो भी फल हो, फल को त्याग कर जन्म रूप बंधनों से, जो इस जन्म के बंधन हैं, उस बंधनों से अपने आप को रिहा करवाएगा, मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा एक एक क्षण में रिलीज, अपने आप को अपने बंधनों से रिया 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 करते करते हम जन्म बंधन से भी छुटकारा पा सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं, पुनर्जन्म साइकिल, जन्म मृत्यु, ऐसा पुनर्जन्म साइकिल से जब तक हम अपनी कर्म चक्र से बाहर नहीं आते, तब तक जन्म परंपरा से बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए कर्म को समबुद्धि रूप योग, निष्काम कर्म योग करो, कर्म चक्र से छुटकारा पाओगे, अपने आप जन्म चक्र से भी छुटकारा पाओगे। ठीक है, वो समझा रहे थे। 52, इसीलिए कर्म योग अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हम कर्मयोग को छोड़ नहीं सकते। हम सकाम से करें या निष्काम से करें, कर्म तो करना ही पड़ रहा है ना, कर रहे हैं ना, हर रोज अपना काम कर रहे हैं ना, सकाम से, सकाम भाव से कर रहे हैं, इसीलिए फेलियर और सक्सेस का प्रभाव हमारे ऊपर है। जब हम निष्काम से करेंगे तो उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, यहाँ स्ट्रेस नहीं होगा, अपने आप को रिया कर पाएंगे। स्ट्रेस, प्रेशर, काम का प्रेशर, वो प्रेशर, ये प्रेशर, टाइम लाइन, वो क्या कहते हैं, डेडलाइंस, रिया करेंगे अपने आप को, क्योंकि डेडलाइन पर दृष्टि है, काम पर नहीं है। इसीलिए पूरी तरह से अपना पूरी समर्थता यहाँ उपयोग नहीं कर रहे हैं काम पे। काम पर दृष्टि, पूरी दृष्टि होनी चाहिए, जिस लेवल पे उस लेवल, जिसका लेवल वो है उसका लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट 52, जिस जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मतलब जिस काल में तेरे बुद्धि महारूप दलदल, मतलब जब हमारी बुद्धि इस दलदल से छुटकारा पाएगी कि ये करूंगा तो वो आ जाएगा, वो काम करूंगा तो ये डांटेगा, ये करेगा तो वो होगा, वो करेगा तो ये होगा, ऐसा सोच, अपने अंदर का ये सोच विचार से जब हम जिस काल में, जिस टाइम, जिस काल मतलब सारा समय, ऐसा सुनने के बाद कुछ एंगल्स में हम ये
बुद्धि का उपयोग करेंगे, कुछ विषयों में उपयोग नहीं करेंगे। जिस विषय में उपयोग करेंगे उस विषय में छुटकारा पाएंगे, जिस विषय में उपयोग नहीं करेंगे उस दलदल में फंस जाएंगे। दलदल मतलब कीचड़ है ना, कीचड़। कीचड़ कैसा होता है? कीचड़ का यहाँ हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, महारूप दलदल। दलदल मतलब कीचड़, है ना। अगर हम सबको पता है, अगर हम दलदल में फंस जाएंगे तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाती है, नामुमकिन ही हो जाती है। उस पार कोई वहां कोई आदमी रहेगा और हमको कुछ पकड़ने का कुछ देगा और खींचने की प्रयास करेगा, कितना वो खींचने की प्रयास करेगा उतना अंदर हम चले जाते हैं। दलदल का वही महत्व है, नीचे खींचती है, नीचे खींचती है। अब हमारी सोच सकाम कर्म है तो वो हमें ऐसा ही नीचे खींचती है। हम निम्न श्रेणी में हो जाएंगे, हम इंफीरियरिटी में चले जाएंगे। इंफीरियरिटी में चले जाएंगे तो अपने आप को ऊपर नहीं लेकर आएंगे। कोई भी हमारा सहायता करे, डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, जब डिप्रेशन में चले जाते हैं कितनी बार समझाए, कितने अच्छे प्यार से बात करे, तब भी उनको समझ में नहीं आएगा। अपने डर से, अपनी स्थिति से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी सकाम कर्म का योजना और फल के ऊपर अपनी प्रयास रखना दलदल के समान है। उस दलदल से कोई तुम ऊपर निकालने की प्रयास भी करे, उतना जितना प्रयास करे उतना नीचे चले जाते हैं। खुद को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, निष्काम कर्म। देखिए, जिस काल में तेरी बुद्धि, अर्जुन, अगर तू सकाम कर्म फल के बारे में सोचकर काम करोगे तो उस फल के दलदल में ही फंस जाओगे, अपने आप को नीचा समझोगे, इंफीरियर समझोगे, एक हत्यारा। अर्जुन अपने आप को ऐसा हत्यारा के तरह समझ रहा है ना, मैं सबको मार दूंगा, मेरे वजह से ये मर जाएंगे, ये मेरे हाथों में मर गया है। अपने आप को एक हत्यारे के रूप में देख रहा है। फल को देखा, फल ऐसा ही होगा, इसका रिजल्ट, इस कर्म का फल ऐसा ही होगा, उन्होंने फिक्स हो गया। अर्जुन फिक्स हो गया अपने आप में, इसीलिए अपने आप को एक हत्यारे के रूप में देख रहा है। मैं हत्या नहीं करूंगा, फंस रहा है, इंफीरियरिटी के दलदल में फंस रहा है। ठीक है, तेरी बुद्धि महारूप मोह रूप, सॉरी, मोह रूप दलदल, मोह में, ऐसा मोह कि हम अपने आप को मोह में पाएंगे, मोह में फंस जाएंगे। मोह ऐसा दलदल है कि हमें ऊपर नहीं आने देती, अपने अंदर फंसा जाती है, फंसा लेती है। इसीलिए मोह को समझो, मोह कैसा है हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए सकाम कर्म छोड़ दो, फल के बारे में सोचना ही छोड़ दो। दृष्टि फल के ऊपर नहीं रखने का, दृष्टि फल में जाएगी तो मोह में फंस जाओगे। मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर, इसे पारो, अपने मोह से बाहर आओ। समझो तुम मोह में जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दृष्टि में ये फिक्स हो गया है, युद्ध का परिणाम यही होगा, सब मेरे हाथ में मर जाएंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो। वो ठीक नहीं है, अभी युद्ध नहीं हुआ, युद्ध होने के बाद फल हो जाएगी, युद्ध होने के बाद युद्ध का रिजल्ट प्रकटित हो जाएगा। क्या होगा, कौन किसको मारेगा, तू क्या कैसा डिसाइड करेगा, तुम्हारा हाथ में नहीं है। सिर्फ युद्ध करना ही तुम्हारा हाथ में, कर्म करना पर भी हमारा अधिकार है, कर्म के फल पे के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। जिस पर तुमको अधिकार नहीं है उस पर तुम अधिकार रख रही हो, इसीलिए मोह में चले जा रही हो, फंस रही हो। अपने आप को बाहर निकालो, भली भांति पार करोगे तब तुम, जब तुम कर्म फल को त्यागोगे, कर्म फल के बारे में नहीं सोचोगे।
एस्टिमेशन नहीं रखोगे, कर जाएगी, पार कर जाएगी। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधित सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब हम कर्म फल पर अपनी दृष्टि हटाएंगे, तब हमें सच्चाई समझ में आएगा। जो सच्चाई के बारे में, जो विश्व के तत्व के बारे में, कर्म के तत्व के बारे में, आत्मा के तत्व के बारे में, समधर्म के बारे में जो ज्ञान अभी अर्जुन जी को कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो तभी तुम्हें तुम्हारी समझ में आएगा। दृष्टि वहां से निकालकर यहां रखो, यहां रखो, जो काम करना है वो करो, अपने आप को समझाओ, सच्चाई समझाओ, तभी तुम बाहर निकल पाओगे। इस लोक और परलोक संबंधित सभी भोगों से, यहाँ प्राप्त होने वाले भोग और वहां जिंदगी खत्म होने के बाद आत्मतल में होने वाले भोगने वाले भोग, मतलब जो रिजल्ट्स, भोग मतलब ऐश्वर्य या जो भी हो, वैराग्य को प्राप्त करोगे। जो भी रिजल्ट आए, इसका रिजल्ट जो भी हो, मुझे स्वीकार है, यहाँ का या वहां का, इस लोक का या परलोक का, जो भी रिजल्ट है वो मेरी करतूत का ही रिजल्ट है, वो मेरी करतूत का ही फल है, मैं स्वीकारूंगा। ऐसा तुम्हारे अंदर ये स्वभाव, ये विचार जरूर पैदा होगा। जब तुम मोह के दलदल से अपने आप को बाहर निकालोगे, तब तुम्हें ये वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं, जो मेरी करतूत का फल है वो मैं अच्छी तरह से अपनाऊंगा, नकारूंगा नहीं, ये वैराग्य है। सच्चाई को स्वीकारना वो वैराग्य है, फल को छोड़ना वो वैराग्य है। संसार को छोड़ना वैराग्य नहीं, काम को छोड़ना वैराग्य नहीं, काम के फल को छोड़ना वैराग्य है। जब वैराग्य प्राप्त होगा, हम सारे काम पूरी शिद्दत से, पूरी सच्चाई से, पूरी शक्ति से, पूरी समर्थता से, पूरी प्यार से, इच्छा से करेंगे। दबाव से करने वाले काम में और इच्छा से करने वाले काम में बहुत फर्क होती है, वो फर्क हमको समझा रहे हैं। ठीक है, आखिरी, आज का आखिरी श्लोक 53, कर्म सम बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग के बारे में 49 से लेकर, नहीं 43 आई थिंक, हमको समझा रहे थे ना। 53 आखिरी श्लोक है। ठीक है, देखिए, भांति भांति के भांति 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 के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भांति भांति के वचनों से मतलब डिस्टर्ब करने वाला वचन, इसको क्या कहते हैं, तरह तरह की वचन, नाना विधमुलैन माटलु, तरह तरह की वचन। ये तरह तरह की वचन कौन कह रहा है? अपनी अंदर से आ रही है। अर्जुन को ये तरह तरह की वचन कहाँ से आए हैं? अपनी सोच विचार से आए थे ना, रिजल्ट को आजमाने के बाद उसको आए थे। ये तरह तरह की बातों से विचलित हुए, वचनों को सुनने से विचलित हुए तेरी बुद्धि, ऐसा तरह तरह की बातों को सुनकर, तरह तरह की बातों के बारे में समझकर अपने आप को, अपने बुद्धि विचलित हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई, डिस्ट्रैक्टेड हो गई, बुद्धि पूरी तरह से विचलित हो गई।
जब परमात्मा में अचल और विचलित हुई तेरी बुद्धि, जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। ऐसा विचलित बुद्धि को सच्चाई का, परमात्मा के तत्व, विश्व के तत्व, आत्म के तत्व, स्वधर्म के तत्व, कर्म के तत्व सुनने के बाद, समझने के बाद, बुद्धि का उपयोग सूक्ष्म बुद्धि से समझने के बाद, बुद्धि का विकसन होने के बाद वो विचलित बुद्धि स्थिर हो जाती है। परमात्मा में अचल मतलब चंचलता रुक गई। अचल मतलब नो रिएक्शन, क्योंकि मेरा करतूत मेरा फल, बस इससे ज्यादा कोई इक्वेशन ही नहीं है। यही फर्स्ट एंड फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं पकड़ूंगी तो मेरी बुद्धि पे इस इक्वेशन को रखूंगी। कर्म करने पर ही मेरा अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म ऋण चुकाने के लिए मैंने ये अवसर लाई हूं। इसीलिए इस अवसर का पूरा इस्तेमाल करूंगी, अपनी कर्म में ही पूरी श्रद्धा रखूंगी। फल जो भी हो मेरा कोई लेन देन नहीं। इस इक्वेशन को अपनी बुद्धि पर स्थिरता से रखेंगे, स्ट्रांगली, पूरी अटूट से रखेंगे और समझेंगे तो जरूर ठहर जाएगी। तब तू योग को प्राप्त हो। वही योग का लक्षण है। एक योगी का लक्षण वही है। कृष्ण परमात्मा कुछ नहीं कहेंगे, तो वो करो, तो वो करो, ये करो नहीं कहेंगे। योगी बन जा, योगी भवा अर्जुना, तू योगी बन जा। समानता से अपनी बुद्धि में ये समानता का उपयोग करो, विकसन करो। समानता हमेशा सारे चीजों में, व्यक्तियों में, स्थितियों में, काम में, काम के फल में, दर्द में, खुशी में, सब कुछ में समानता, समान दृष्टि से देखोगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ परमात्मा को प्राप्त होना की मतलब क्या है? परमात्मा के तत्व को पूरी वो जैसा है वैसा समझोगे। जब उसका तत्व हम समझेंगे, उस वैसा बनने की प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? समझना ही बहुत कठिन काम है। जब समझ में आ गई तो प्रयास करेंगे ना, आचरण में रखेंगे ना। वो कह रहे हैं परमात्मा का तत्व यही है। जब वो तत्व तुम्हारी समझ में आएगा तो तुम जरूर प्रयास करोगे। परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, नित्य शाश्वत संयोग, मतलब जुड़ जाएंगे इस विश्व से। सारे विश्व मतलब सारे प्राणी कोटि विश्व का हिस्सा है। परमात्मा इन सब में निक्षिप्त है। एक समान देखेंगे विश्व को, प्राणी को, सबको एक समान देखेंगे। वो में कोई अलग अलग नहीं है। भेदभाव छोड़ जाएंगे। भेदभाव छोड़ेंगे तो समानता अपने आप आ जाएगी, है ना? वो समझाने की प्रयास कर रहे हैं। यहां तक अर्जुन जी ने जो भी प्रश्न पूछा था सांख्य योग में, सॉरी, अर्जुन विषाद योग में, वो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उत्तर मिलने के बाद, समझने के बाद, जो भी आज कृष्ण परमात्मा कहते जा रहे हैं वो सारे विषय, सारे ज्ञान को अर्जुन जी सुन रहे थे, समझने की प्रयास कर रहे थे, सुनते सुनते समझने की प्रयास कर रहे थे। अर्जुन जी कोई कम ज्ञानी नहीं है, वो भी ज्ञानी है, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था वो उसको उसमें भेदभाव था। वो भेदभाव निकालने की प्रयास कर रहे हैं कृष्ण परमात्मा। समानत्व आत्मस्थिति पे, स्वधर्म पे और कर्मयोग, ये तीनों डायरेक्शंस मतलब ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों के बारे में समझाया था। कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी को समझाया था। अपने बुद्धि में जो भी डाउट्स था, अपने अंदर जो भी डाउट्स चल रहे थे, जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी युद्ध चल रहा था,
अर्जुन के उस कुरुक्षेत्र संग्राम में युद्ध तो प्रारंभ नहीं हुआ, होने का है, लेकिन अर्जुन के अंदर तो युद्ध चल रहा है अभी। उस युद्ध को शांत करने के लिए, उस युद्ध से अर्जुन खुद लड़ना चाहिए, अर्जुन जी खुद लड़ना चाहिए। वो लड़ने के लिए जो अस्त्र और शस्त्र, क्या है यहाँ अस्त्र और शस्त्र? ज्ञान योग, कर्म योग, वो उनको दिया गया था कृष्ण भगवान के जरिए। परमात्मा ने कृष्ण भगवान के जरिए ये ज्ञान उनको दिया गया था, दे रहे हैं। जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान अर्जुन जी बहुत एज ए गुड स्टूडेंट अच्छी तरह से सुन रहे हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझ रहे हैं। जो कहाया गया है, कहाया जा रहा है, वो सुनते सुनते समझने की प्रयास कर रहे हैं। समझते समझते और प्रश्न पूछने लगेंगे। इतना बड़ा होने, भगवत गीता इतना बड़ा 700 श्लोकों से इतना बड़ा होने का कारण कौन है? अर्जुन जी है। जो प्रश्न अर्जुन को था उसका समाधान यहां तक तो खत्म हो गए, यहां से खत्म। ये सुनने के बाद अच्छा ठीक है चलो हम युद्ध करते हैं, ऐसा अगर चला गया तो इतना ज्ञान नहीं होगा, इतना बड़ा ये गीता नहीं होगा। इसके बाद अर्जुन जी समझते समझते उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स आए थे, प्रश्न आए थे। वो प्रश्न पूछने लगे, अर्जुन जी प्रश्न पूछने लगे, कृष्ण जी समाधान देते रहे। अर्जुन जी प्रश्न पूछते रहे, कृष्ण जी समाधान देते रहे। ये एक गुरु और शिष्य के बीच का संवाद से ज्यादा एक दोनों अच्छे मित्रों के बीच के संवादन जैसा होते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे ना एक डाउट है, एक डाउट है, इसका समाधान दीजिए ना प्लीज, ऐसा विनम्रता से पूछते हैं अर्जुन जी। उस विनम्रता से और उस ज्ञान को समझने की उस इच्छा से मुग्ध होकर परमात्मा कृष्ण जी के जरिए ज्ञान देते हैं। ऐसा ऐसा प्रश्न उत्तर इतना बड़ा बन गया हमारी भगवत गीता। इसीलिए अर्जुन जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आत्म प्रणाम। उसके वजह से हमारा तो भाग खुल गई है ना। जब अपने गुरु के पास जाकर आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड सच्चे क्वेश्चन हम पूछेंगे, तभी ना ज्ञान का प्रवाह होगा। वही कर रहे थे अर्जुन जी। इसीलिए पहले अध्याय में हमने क्या कहा? हमें अर्जुन बनना चाहिए, तभी परमात्मा से अनुसंधान होगा, है ना। तो यहां हम रुकते हैं, या हमारा सेशन यहां रोकते हैं। जो प्रश्न अर्जुन विषाद योग में पूछा गया था उसका सारा समाधान सांख्य योग में 53 श्लोक तक आया था। उसके बाद एक और प्रश्न पूछते हैं और उसका समाधान और इतने सारे श्लोक। ये अध्याय 72 श्लोक है और बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत ज्ञान छुपी है। ये ऐसा धीरे धीरे चल रही है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनाया। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम मेरे को पूछना था कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, कैसे पता चलेगा? जन्म क्यों हुआ है कैसे पता चलेगा? आपका जिंदगी में जो भी स्थिति, जो भी सिचुएशंस है, हाँ। वो आपके जन्म रिलेटेड है, जन्म कारण है। जो सहज स्वभाव से, सहज विधि से अपने जिंदगी में जो जो परिस्थितियां आते हैं वो हमारी जन्म का कारण है, ठीक है। और अच्छी तरह से कारण समझना चाहते हैं तो अपनी प्रारब्ध कर्म के बारे में पूछ लीजिए। जो भी इस जन्म का प्रारब्ध कर्म है वो दिखा दीजिए, कर्म ध्यान कीजिए, प्रारब्ध कर्म के बारे में पूछ लीजिए और देखिए समझ में आ जाएगा। कर्म के जरिए ज्ञान प्राप्त करने की डिजाइन है, ठीक है। हमारा जन्म कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। प्रारब्ध कर्म क्या है, कर्म ध्यान करके पूछकर अपने प्रारब्ध कर्म देखेंगे तो ये सीखने के लिए मैं आया हूँ,
ये समझने के लिए मैं आया हूँ, ये मैं पूरी तरह से समझा कि नहीं हमको पता चल जाता है। और एक और बात है, हमारी जिंदगी में जो नेचुरली आई है सिचुएशन, पति नेचुरली आते हैं, पत्नी नेचुरली आते हैं, क्योंकि शादी के समय कोई आता है, कोई रिश्ता लेकर आता है, तभी हमको अच्छा लगता है, फटाफट ऐसा मैजिक की तरह हो जाती है। शादी होने के बाद हम सोचते हैं ऐसा पति को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारे डिजाइन में है। वो डिजाइन को यहाँ एक्टिवेट होने के लिए उस समय में कुछ लोग आते हैं, अपना अपना काम कर लेते हैं और चले जाते हैं। अपना डिजाइन वहां नेचुरली आ जाती है, सहज स्वभाव से आ जाते हैं, कोई दबाव से नहीं आती। अच्छे, हम देखिए जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, पति को बेटा चाहिए, पत्नी को बेटी चाहिए, सासू माँ को बेटा चाहिए, किसी का कोई डिमांड होती है। लेकिन हमारी डिजाइन में पति और पत्नी जिससे ऋण से बंधित है, मतलब जिसका कर्म ऋण है, वो ही बच्चे हमारी जिंदगी में आएंगे। वो बेटा हो सकता है या बेटी हो सकता है, अपने डिजाइन में जो है वही आएगा। वहां पे भी हमारा दबाव नहीं चलेगा, है ना। जहां हमारी दबाव नहीं चलती, हमारी इच्छा नहीं चलती, जो नेचुरली हमारी जिंदगी में अपने आप आ जाती है, वो हमारी डिजाइन, जन्म प्रणालिका। उसको हम समझकर स्वीकारेंगे तो हमारे अंदर की वेदना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मुझे बेटा होना चाहिए था, मुझे बेटे ही नहीं होना चाहिए था, ऐसा अपने वेद, अपने आप से हम वेद करते हैं ना, इस वेद से ही हम नए कर्म कर जाते हैं। जो पुराना है, जो सीखने के लिए उनको लाए हैं, वो सीख अधूरा रह जाती है और नए नए टेंशन में चले जाते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करने का, स्वीकारिए, पहले स्वीकारिए। जब स्वीकारेंगे तभी हमको पता चलेगा इसके जरिए में इसी विषय को मैंने, इसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में क्यों लाई, इसी व्यक्ति को बेटे के रूप में, इसी व्यक्ति को सासू माँ के रूप में, इसी व्यक्ति को बॉस के रूप में, इसी व्यक्ति को टीचर के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में, इसी कॉलेज क्यों मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ अलग सा सीख मिलने वाला है जो मेरे उद्धार के लिए उपयोग है, मेरे उद्धार का भाग है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लर्निंग। ऐसा हमारी समझ, हमारी सोच बदल जाएगी। जब सोच बदल जाती है, ये जो भेदभाव है ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी को कह रहे हैं मोह रूप दलदल। मोह के कारण हम जो हमारी जिंदगी में है वो स्वीकारने के लिए रेडी नहीं हो जाते, दलदल में खुद को फंसाते रहते हैं। जो सच्चाई है वो स्वीकारने से, इस दलदल से खुद अच्छी तरह हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, मैम मेरा एक और प्रश्न है। मैम जैसे आपने बताया कि हमें फल की इच्छा नहीं रखनी, काम करना है, पर जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो 100% का सामने वो इच्छा रख के ही उसके लिए ही पढ़ता है, तो वो भी तो एक इच्छा होगी ना। कर्म तो वो अपने गोल को देख के मतलब उसका गोल है 100% टू गेट फर्स्ट क्रॉप, देन ही इज डूइंग एफर्ट्स। तो फिर हमें इच्छा कैसे नहीं रखें, इच्छा रखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। गोल रखेंगे तो गोल के लिए काम करेंगे, पढ़ाई करेगा। सब्जेक्ट कब सीखेगा? जब हम गोल के लिए पढ़ेंगे 100%, मतलब 10 से 10 आना चाहिए, 10 पॉइंट से 10 पॉइंट आना चाहिए, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो सिर्फ अपनी दृष्टि, ये आंसर ऐसा लिखूंगी, इस वर्ड ऐसा ही लिखूंगा तो तभी मुझे 100% आएगा। दृष्टि एग्जाम देने पर होगी, लेकिन सब्जेक्ट सीखने पर नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ 100 की 100 नंबर आएगा, ऐसा करने से आएगा, नहीं आएगा मैं नहीं बता रही, लेकिन जब वो काम करने पर एक जॉब में या वहां जाएगा तो वहां
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रखना चाहिए। जब प्रैक्टिकली उस सब्जेक्ट को अप्लाई करना है, इसको ना सब्जेक्ट नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, धरती पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है। सेकेंड लॉ क्या कहती है? जो चीज एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अच्छा, एवरी एक्शन हैज एन एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ऐसा दोहराते 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 रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से लिखते हैं, नंबर आती है, लेकिन इस न्यूटन सेकेंड लॉ जो भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसका गहराई उसको समझ में नहीं आता। अपनी जिंदगी में कहीं कहीं पे जो इस्तेमाल हो रही है उसका ज्ञान उसको नहीं होता। रट्टा मारकर एग्जाम में पास हो जाएंगे, जिंदगी में फेल हो जाएंगे। ये ठीक है, वो ठीक है। देखिए, यही लॉ कर्म पर भी अप्लाई करती है। एवरी एक्शन, रट्टा मार रहे हो, रट्टा का फल ही मिलेगा। समझ रही हो, समझने का फल मिलेगा। वर्ड बदल सकती है। ईच एंड एक्शन में जब अगर वो स्टूडेंट समझकर पढ़ेगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, అంటే सारे एक्शंस, एक बॉल को फेंका वही स्पीड से बाहर वापस आएगी, एक बात को बताया, एक गलत बात मुंह से निकली, उसका इफेक्ट भी उसी तेजी से वापस आएगी। दोनों समझेगा तो सुधारेगा, सुधारने से फल अच्छा है ना। अपने आप को सुधार कर समझकर पढ़ने से वो क्वेश्चन जैसा भी पूछ रहे, अगर ये रट्टा मारने का स्टूडेंट एग्जाम में न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है बताइए, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तभी वो रिप्लाई कर पाएगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन ही उसको समझ में नहीं आएगा, रिप्लाई नहीं कर पाएगा। जो बात को समझा, उस एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इस स्टेटमेंट को पूरी गहराई से समझेगा तो क्वेश्चन जैसा भी उलट पुलट कर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा तब भी उसको समझ में आएगा। अच्छा, ये न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो ऐसा उलझा कर दिया है, बस और कुछ नहीं, ऐसा टका 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 लिख जाएगा। तो गोल पे दृष्टि होना है, सब्जेक्ट में दृष्टि होना है। कौन सा महत्व है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सब्जेक्ट पे होना। इसीलिए अपने बच्चों को सब्जेक्ट को सीखो। जो भी कहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी शरीर का भाग है, हमारे अंदर पेट है, ईसोफेगस है, जीभ है, मुंह है, दांत है, ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे लेवल्स है। ये तुम्हारा शरीर के अंदर जो भी है उसके बारे में बता रहे यार, और क्या। अच्छी तरह समझो, समझकर पढ़ो ना, समझ में आ जाएगा। बातों का क्या है, शब्द का क्या है, अपने आप आ जाएंगे। सब्जेक्ट, उसका अंदर का ज्ञान, दांत कितने होते हैं, दांत से चबाना है, जीभ से उसका स्वाद को महसूस करना है, फिर उसको स्वालो करना है, फिर ईसोफेगस में ऐसा पेरिस्टालसिस एक्शन के जरिए वो नीचे चले जाता है, फिर पेट में जाता है। ये सब कुछ वो पढ़ाते हैं। ये सब कुछ अगर वो आंख बंद करके अपने शरीर में ऐसा हो रहा है, ऐसा विजुअलाइज करेगा, तो नींद में उठाकर पूछेंगे तो भी ये सारे एक्शंस अपने आप बता जाएगा। 2-3 घंटा लगेंगे रट्टा मारने के लिए, समझने के लिए आधा घंटा काफी है ना। हमें ध्यान कैसे समझ में आया? बहुत सारे लोग 10-15 ईयर्स से पहले पत्री सर सारे घरों में आते थे, शहरों में आते थे और समझाते थे। लेकिन ये कोविड से 2-3 ईयर्स से देखेंगे तो कोई हमारे सामने आगे आकर बैठकर नहीं बताया था। यूट्यूब में देखकर, लेकिन ऐसा क्लासेस को देखकर वैसा लोगों ने समझा, कैसे करे उन्होंने समझा इसीलिए कर पा रहे हैं। आगे पत्री सर आकर नहीं बैठे या कोई मास्टर हमारे घर में आकर नहीं बताए,
लेकिन हमें समझ में आ गया क्योंकि हमने आंख बंद करके विजुअलाइज किया, समझा, अच्छी तरह से समझा कैसे करे, क्यों आंख बंद करे, क्यों हाथों को ऐसा क्रॉस करे, क्यों पाँव को ऐसा क्रॉस करे, क्यों श्वास पर ही ध्यान रखे, ये सब कुछ वो समझ गए, आचरण करते करते समझ गए, प्रैक्टिस करते करते समझ गए। पहले सुना, समझा, फिर प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस के बाद और समझ में आए, और प्रैक्टिस किया और समझ में आए, है ना। समझने से बात चलती है, फल में दृष्टि रखने से समझ नहीं पाएंगे हम, समझने के और पूरा श्रद्धा नहीं रखेंगे, बस सीखो 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 सीखो, लिखो 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 लिखो, बस हो गया। उसका रिजल्ट यहाँ नंबर आ सकते हैं, कुछ लोगों को नंबर आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं, लेकिन जिंदगी में वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा कितने सॉफ्टवेयर जॉब होल्डर्स नहीं है कि जो बहुत अच्छे रैंक से आए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन जॉब में फेल हो रहे हैं, हमेशा जॉब का टेंशन होती है, प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं, क्योंकि समझने के समय जब था रट्टा मार रहे थे। अभी कौन समझाएगा जॉब में आने के बाद, चिल्लाएंगे, तुम्हें ये सॉफ्टवेयर आती है ना, तुमने पढ़ा है ना, इस्तेमाल करो, बस ऐसा ही कहते हैं। हाथ पकड़कर कोई सिखाते नहीं है। जिंदगी पहले टेस्ट करती है, उसके बाद सिखाती है। इसीलिए समझने की प्रयास करने का, व्यक्ति को, परिस्थिति को, काम को, सब कुछ समझकर करना चाहिए। ये अंदर की बात है, गहराई की बात है कि कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है, कर्म फल पे हमारा अधिकार नहीं है। इसका गहराई का मतलब ये है। ठीक है, थैंक यू मैम। रेखा मैम। और किसी को कोई डाउट्स है या हम सेशन बंद एंड कर दें? मैम पर कर्म करवाने वाला भी तो वही है, परमात्मा। हमारे हाथ में क्या है? इसका समाधान भी है। वो कहते हैं क्या, तेरे कर्मों का, तेरे करतूतों का और कर्मफल का सृष्टिकर्ता मैं नहीं हूं, भागस्वामी भी मैं नहीं हूं, तुम खुद हो। आज आज उनकी वजह से हमारी सांसें चल रही है, हम हिल रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, तो ये सब भी तो परमात्मा की ही देन है। हाँ, उन्होंने दिया क्योंकि हमने पूछा। बच्चा है, वो हमसे चॉकलेट मांग रहा है, हम कह रहे हैं नहीं यार, दांत में कीड़ा आएंगे और डिके हो जाएंगे, दर्द होगा, नहीं खाने का, ये चॉकलेट खाने से पेट भी खराब हो जाएगा, ऐसा हम कहते हैं बच्चों से। वो सुनते हैं क्या? चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ऐसा विनती करते हैं, रोते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार नकारते हैं, उसके बाद देते हैं। किसका मांग था? उसके फल किसको मिला? बच्चे कोई तो कौन है यहाँ कर्म करतूत का किसका है? बच्चे खुद का। आप लोगों ने अवसर पूछा, मांगा, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मुझे भेज दीजिए, मैं सीखूंगा, समझूंगा। आचरण करते करते, मतलब खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस चाहिए। सेल्फ एक्सपीरियंस से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान मुझे चाहिए, मुझे अवसर दीजिए, ऐसा हमने मांगा है उनसे। तो उन्होंने शरीर दिया, इंद्रिय दिए, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, और अर्षित वर्ग दिया, गुण दिया, सारे परिस्थितियां दिया, सब कुछ देकर हमको भेजा है। जो हमारी मांग थी उसके जरिए, जो भी उसके वजह, वो पूरा करने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ देकर हमको भेजा है। हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसके हाथों पर है? किसका इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है? खुद की इच्छा।
वो देखते रहते हैं। उपद्रष्टा कहते हैं परमात्मा को। उपद्रष्टा मतलब सर्वसाक्षी बनकर देखते हैं। जिंदगी के हर पड़ाव पे कहीं पे कोई आदमी आता है, कोई व्यक्ति आता है, अरे यार ये गलत काम है, ऐसा नहीं करने का, ऐसा मत करो, तुम ध्यान करो, तुम भक्ति में रहो या तुम धर्म में रहो, ऐसा समझाने वाला परमात्मा के ही रूप है। उस व्यक्ति, उस रूप के जरिए वो हमको समझाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन कौन कर रहा है, कौन ले रहे हैं? हम ना। उसके बाद सुने या सुने, कैसे बात करें, हिंसा प्रवृत्ति में रहे, अहिंसा प्रवृत्ति में रहे, डिसीजन किसका हो रहा है? फाइनल डिसीजन किसका है? हमारा है ना। इसीलिए फाइनल डेस्टिनेशन भी हमारा है। ये सारे वहम निकाल देते हैं गीता में, सारे वहम। थैंक यू मैम, बहुत क्लैरिटी कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया बताया आपने। कर्म फल, वो आपने उस दिन बताया था ना, निष्कर्म फल, वो उसके बारे में मुझे और जानकारी चाहिए थी, लेकिन आज मिल रही है। आज ही नहीं मैडम, इस सिर्फ कर्म सिद्धांत के बारे में पूरा 4 चैप्टर्स है। कर्मयोग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग और आत्म संयम। ये 4 पूरी गहराइयों से बताते हैं, समझाते। और जो भी डाउट हमारे मन में आ रही है ना, वो डाउट को भी वो समझकर उसका रिप्लाई देते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा लंबा सफर है, गीता का सेशन बहुत लंबा सफर है। मैम आप जब समझाते मेरे को सब चीज क्लियर हो जाता है। लेकिन मैम जो आपने बोला ना जन्म वाला बात, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश इन नेक्स्ट सेशन? आई कुडंट अंडरस्टैंड वेरी वेल कौन कि से जन्म बात? क्यों हुआ है। दैट थिंग आई कुडंट आस्क्ड यू नो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, समझ में नहीं आया। दैट थिंग आई एम नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि इतना हाई हिंदी का वर्ड आई कुडंट अंडरस्टैंड। ओके, तो इंग्लिश में चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट सेशन मैम प्लीज थोड़ा सा बता दीजिएगा। फ्राइडे। गीता तो यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। थैंक यू मैम, ऐसे टीचर हम लोग को कभी नहीं मिल सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, तो रेखा मैम